हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आई थिंक जरूरी था पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए, सॉरी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। यहाँ हमने 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। क्या लिखा हुआ है? राइट एंगल्ड एट बी, यानी राइट एंगल यानी समकोण जो है कितने पे है? 90 डिग्री पे है। सॉरी, समकोण है किस पे? बी पे। यानी 90 डिग्री का एंगल किस पे बनेगा? बी पे। लिखा हुआ है राइट एंगल एट बी। ए बी इज इक्वल टू 24 cm, बी सी इज इक्वल टू 7 cm। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए साइन ए सी यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा है, तो एंगल चेंज होने के साथ पी और बी बदल जाती है। ये पिछली वीडियो में हमने बात करी है, वहाँ डिटेल पे हमने बात करी है। अगर आपको एंगल चेंज होने के साथ पी और बी कैसे बदलता है इस पर डाउट है तो आपको पार्ट 1 तो जरूर देखना चाहिए। अगर डाउट है नहीं है इस पर तो आई डोंट थिंक कि आपको वीडियो देखने में कोई फ़ायदा होने वाला है। चलिए, तो पहले से ही मैंने कुछ पार्ट सॉल्व कर रखा है ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको इसको क्यों मैंने यहाँ कलम से सॉल्व करना है, उससे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है गाइस। तो ये ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है और जिसके बी पे हमने राइट एंगल को लिया है। राइट लिखा हुआ है ना, राइट एंगल्ड एट बी, तो हमें बी राइट एंगल जहाँ बना हुआ है वहाँ पे बी मेंशन करना था और ए सी हम फ्री थे। अब क्योंकि ए बी उन्होंने 24 दिया तो यहाँ पे ए बी लिखते हुए यहाँ पे हमने 24 cm डाल दिया है और बी सी 7 हो गया। ए सी हमने पता नहीं है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसका नाम कर्ण होता है, हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं। यहाँ ए सी है तो और वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे बड़ी साइड निकालने के लिए छोटी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों छोटी भुज जो दोनों छोटी साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होना है। यानी ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ओवर रूट क्यों किया है हमने? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा लिया है। राइट, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, आपको ये पहले से आना चाहिए। एंड 7 का स्क्वायर 49, ये सम अप करेंगे 6 to 5 का बार आता है 25 cm। तो ये हमने ए सी निकाल लिया, यानी हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब ए बी आ गई, बी सी आ गई और ए सी आ गई है। अब इसने पूछ रखा है साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच फॉर्मूला होता है, बताया था हमने। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो ये साइन थीटा इक्वल टू, या फिर ऐसे बताया था कि पंडित बोला प्रसाद बेटे हरी बोल करके भी बताया था पिछली वीडियो में हमने। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और ये यहाँ एंगल ए रखा है, तो ए भी कौन सा है यहाँ पे? दिस एंगल ए। अब देखिए इसके सामने वाला क्या होता है? पी होता है। हमने बताया जहाँ एंगल मेंशन होगा उसके सामने वाला को ही पी कहते हैं। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 7। राइट, और एच की वैल्यू सबसे बड़ी साइड ये तो फिक्स है, वो कितना है? 25, अभी हमने निकाला है, तो दिस विल बी 25। राइट, सिमिलरली कॉस ए दिस वन, और कॉस ए हो चुका होता है बी बाई एच, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? अब जब ये पी है तो ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये दिया हुआ है 24 एंड एच तो 25 ही है। राइट, अगला दिया हुआ साइन सी। तो साइन सी, साइन तो पी बाई एच ही होगा, सम पीपल हैव, लेकिन एंगल चेंज कर दिया इस बार इसने, सी बोला है। तो सी कहाँ पे मेंशन है? सी इज हेयर। तो सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? पी। तो पी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 24, और एच तो फिक्स है, वो कितने? 25। सिमिलरली कॉस सी मतलब बी बाई एच कॉस सी। तो सी यहाँ पे है तो इसके सामने वाला क्या हो गया? पी। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा? बी। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो 7/25 इज फिक्स। एच हर जगह था, एच तो 25 फिक्स था। तो ये क्वेश्चन है, ये सॉरी आंसर्स है, आंसर्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। यहाँ भी एंगल चेंज कर रहा है ये, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये फिगर दी हुई इसने। पी क्यू आर मेंशन है, ये 12 cm, ये 13 cm। तो ये पी आर सबसे बड़ी साइड दिख रही है, यानी ये एच हो गया। पी क्यू दे रखा है और पी क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा? बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर। जब कोई भी छोटी साइड निकालना रहता है तो बड़ी साइड में से माइनस करते हैं, और अगर बड़ी साइड निकालना रहेगा तो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम कर देंगे। तो बड़ी साइड का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 माइनस छोटी साइड का स्क्वायर, छोटी साइड कौन सी दी हुई है ये? तो पी की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, यानी 12 का स्क्वायर 144। जब माइनस करेंगे 24 आएगा, 5 cm बाहर आ गया। ठीक है, अब निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p, पी कहाँ पे मेंशन होना चाहिए? सॉरी मेंशन है यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? टाइटली पुल बैक,
और कॉट उसका उल्टा हो जाएगा तो b बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। लेकिन अब जो p और b की वैल्यू बैठाएंगे वो देखते हुए बैठाएंगे एंगल को। अब 10p यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गया, ये निकाला हमने 5cm ना, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगा p, तो p की जगह क्या रख देंगे हम 5/12, क्योंकि अब b तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 5/12, क्योंकि p ये हो गया तो b हो गया, ये तो h फिक्स है, माइनस b बाई पी कॉट r एंगल ये है, इसके सामने क्या हो गया, ये अब p हो गया, तो बोला है b, तो b कौन सा हो गया 5, अब p कौन सा हो गया अब 12, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट्स कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ पे एंगल चेंज नहीं किया है, यहाँ ए है और यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है एंगल जब चेंज नहीं हो रहा होता है। जब एंगल चेंज हो रहा होता है तो आपको थोड़ा सा रुक के करना होता है। अगर यहाँ पे साइन ए मेंशन और यहाँ पे कॉस सी मेंशन है, इस टाइप का कुछ है, तो आपको थोड़ा सा आराम से करना है उस तरह के क्वेश्चन को। देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो ये क्या हो गया p/h, साइन बराबर p/h होता है ना भाई, साइन थीटा बराबर पी, साइन सम पीपल है तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 3 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। देखिए ये p/h एग्जैक्टली 3 और 4 नहीं, वो 3/3 के 4 के इस टर्म में लिखते हैं हम लोग कि p की वैल्यू 3 के और h की वैल्यू 4 के इस टाइप में मानना चाहिए, क्योंकि k एक कॉन्स्टेंट है, ये रेशियो है ना, कॉन्स्टेंट है, तो ये वाली बात हम k वगैरह नहीं मान के चलना है, क्योंकि इससे कोई 10 क्लास तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने क्या ले लिया p बराबर 3, h बराबर 4, b बराबर पता नहीं है, तो b बराबर कैसे निकाल लेंगे, b सबसे बड़ी साइड नहीं होती है, h सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसके स्क्वायर में माइनस करते हैं, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो गिवन है, तो h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7 आ जाएगा √7। ये पाइथागोरियन थ्योरम आपको आना चाहिए, मैंने पहली वीडियो में इस पर क्वेश्चन भी कर रखा है। तो कॉस a और टेन a, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर b/h, b कितना है भाई निकाला भी हमने √7, और h की वैल्यू कितनी है 4। सिमिलरली टेन ए टाइटली पुल बैक p/b, ठीक है ना, टाइटली पुल बैक की ट्रिक बताया था हमने, टाइटली पुल बैक p/b, p की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू निकाला हमने √7। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड कॉस सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। सिमिलरली यहाँ भी देखिए आप एंगल में कोई चेंज नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो देखिए cot a 15 और cot a के बीच क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा, और cot बराबर होता है b/p, इसलिए b की वैल्यू कितनी आ गई 8 और p की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो b की वैल्यू हमने 8 लिख दिया, p की वैल्यू 15 लिख लिया, h की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरियन थ्योरम से जो निकल के आता है 17। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है p/h, तो p की वैल्यू कितनी है 15 और h की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 17, तो ये लिख दिया हमने। और सेक होता है h/b, क्योंकि कॉस होता है b/h ना, इसलिए सेक होता है h/b, तो h की वैल्यू कितनी है 17 और b की वैल्यू है 8। सो दीज टू आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा 15/17 और 17/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये पार्ट 1 में भी इस तरह की क्वेश्चन हमने कर रखा है, ठीक है ना। सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b, इसलिए h की वैल्यू कितनी हो गई 13 एंड b की वैल्यू 12, तो h की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, p की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम से, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये सिमिलर टाइप की वैल्यू चल रही है लगातार, तो ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो रट्टा हो जाता है अपने को, रटा हुआ हो जाता है। ये 12, 13 और 5 का ट्राइंगल चलता है, 3, 4, 5 का ट्राइंगल चलता है, इस तरह का सॉरी ट्राइंगल चलता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, तो ये सारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा जो दिया हुआ उसको सिर्फ नहीं छोड़ दिया हमने, बाकी सारी वैल्यू लिख दी। साइन थीटा जिक्वल होता है p/h, और p और सारी वैल्यू हमारे पास है निकाला हुआ, तो सारी वैल्यू को आंसर रख देना है p/h। p कितना है निकाला हमने 5 और h की वैल्यू कितना है 13, b की वैल्यू 12 और h की वैल्यु 13, p की वैल्यू निकाला है 5 और b की वैल्यू 12, b/p, b मतलब 12, p मतलब 5, h/p, h निकाला था 30 निकाला हुआ है और p निकाला था 5। सो दिस ऑल आर द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1-2 बात, और जो 9th क्लास से भी रिलेटेड है। लिखा हुआ है कि इफ़
इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, हिंदी में इसे न्यून कोण कहते हैं, और अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और राइट एंगल को राइट एंगल कहते हैं, समकोण जो 90 डिग्री एंगल होता है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्वेश्चन दिखाना है, ये शो करना है अपने को, राइट। तो ये अपना हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल बोला है किस चीज़ को, ए एंड बी को, तो एक्यूट एंगल यहाँ पे आपको ये दोनों दिख रहा होगा क्योंकि ये तो राइट एंगल है, तो ये ए और बी क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। तो ये कह रहा है क्या, आपको दिखाना है अगर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है क्या, इफ़ कॉस ए इज इक्वस टू कॉस बी देन यू हैव टू शो दैट एंगल ए इज इक्वस टू एंगल बी। तो इसको दिखाने के लिए आपको एक छोटी सी बात हम करेंगे क्या, सिर्फ हमको करना है क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दिखा देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाता है। ये 9th क्लास की बात है गाइज, कि अगर अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाती है, बराबर। ये एक थ्योरम है, और इसका अपोजिट भी चलता है कि अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। ये 9th क्लास की बात है। तो देखिए सिंपल सा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये तो दिया हुआ है इसने। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस बी बाई एच, दोनों जगह बी बाई एच चलना है, सिर्फ एंगल चेंज हो गया है ए और बी, और ए और बी चेंज होने से क्या होगा, पी बदल जाएगा। अब देखिए कॉस ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, चलिए इसको मान जाता हूँ मैं सी, कौन सी है, बी सी, तो लिख दिया हमने बी सी बाई एच क्या है, ए बी, ठीक है। उसी तरह कॉस बी, अब ये इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली ये क्या हो गया, पी, ठीक है ना, ये पी हो गया, तो बी कौन सा हो गया, बी सी, यहाँ हमने गलत लिख दिया। देखिए कॉस ए है, कॉस ए, तो इसके सामने वाली क्या हो गया, पी, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या लिखना है, बी, तो बी कौन सा हो जाएगा, ए सी ना, तो यहाँ से यहाँ ए सी लिखना था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ ए सी लिखना था, राइट। और यहाँ पे से लिखा हमने, और बाकी यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, एच तो ए बी फिक्स है, इस ए बी ने इस ए बी को क्या कर दिया, मार दिया, तो बचा क्या अपने पास, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी, ये तो प्रूव करना था। अब जब ये दोनों लाइन साइड अगर बराबर हो गई है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 9th क्लास की बात है गाइस, ये आपको आना चाहिए। तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे वो वाली बात कि इफ़ टू एंगल्स, इफ़ इन ए ट्राइंगल इफ़ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द अपोजिट और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ तो लिखना था, यहाँ तो लिखना था इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसलिए ये वाली बात लिख के, जो वाली बात मैं बोला, ये वाली बात लिखे, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। एक बार करके देखना आप, ये 9th क्लास से रिलेटेड बात थी जो मैंने बोली है। ओके, अगली वीडियो में हम 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो अगली वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए नाइस व्हाटएवर डे और नाइट।